नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी PSB बैच के लिए, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। तो उस समय से लेके और इस समय में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है। अब जो PSB बैच है उसके बनाने के रूल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ गया है। काफ़ी ड्राइवर भाई पूछते थे कि हम पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ से कराएं, क्लास कैसे लें, ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, हमारे पास पढ़ाई लिखाई का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसके ऊपर एक नया अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूं, जिसके बाद आपको शायद मुश्किलों का सामना नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं PSB बैच बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैंने पहले बताए थे। चलिए मैं आज फिर आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की बात। तो दोस्तों, आपके पास एक LMB लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो कल बनवाया हो या 1 महीने बाद या 1 साल पुराना, प्राइवेट हो या कमर्शियल हो। दोस्तों, अब उसकी कोई वो नहीं है कि आपके पास कमर्शियल लाइसेंस ही होगा तभी आपका बैच बनेगा। प्राइवेट लाइसेंस के ऊपर भी बैच दिल्ली में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपके पास एक LMB लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए, तीसरा आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर एक सिम होनी चाहिए और एक मोबाइल का नंबर होना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास जो है, पहले मैंने जो बताया था आपको कि 8वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो इस समय 8वीं का या किसी भी अन्य क्लास का सर्टिफिकेट उसमें नहीं लग रहा है, तो आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात। तो दोस्तों, इसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन लगती है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। LMB लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं। अब मैं इसको आपको बता देता हूं कि ये किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें एक एक करके कैसे कैसे काम करवाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास जो लाइसेंस है LMB का और आपके पास एक आधार है और मोबाइल है, ये 3 चीज़ लेके आप चले जाएंगे लोनी अथॉरिटी, बुरानी अथॉरिटी पे या फिर सराय काले खां अथॉरिटी पे। तो दोस्तों, वहाँ जाके आप सुबह जल्दी जाएंगे, 8 बजे आप चले जाएँ, क्योंकि 9 बजे से और दोपहर 1 बजे के आसपास ही वो जो है एप्लीकेशन लेते हैं। तो आप सुबह जाएं और वहाँ पे जाके आप 472 रुपये की एक फीस कटती है, वो फीस लगती है बैच की क्लास की। तो दोस्तों, 472 रुपये लगती है, चाहे LMB के लिए कटवाएं चाहे आप HMB के लिए कटवाएं, दोनों का सेम प्राइस है। 472 रुपये का आपकी फीस। तो जब आप फीस कटवाएंगे तो आप वहीं से, जहाँ से आप फीस कटवाएंगे वहीं से आप जानकारी ले लेंगे कि क्लास हमारी ऑनलाइन लगेगी या ऑफलाइन लगेगी। अगर ऑफलाइन लगेगी तो वो आपको अथॉरिटी में बुलाएंगे, अगर ऑनलाइन लगेगी तो आपके पास जो मोबाइल नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप चलाते हैं वो मोबाइल नंबर आप उनको दे देना। और देने के बाद जब आपका क्लास का जो टाइम होगा और डेट होगी उस समय आपको वो एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक होगा ऑनलाइन क्लास का। तो दोस्तों, आपके फ़ोन पे जब मैसेज आएगा ऑनलाइन क्लास का तो आप उस पर अपने फ़ोन पे ही ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं। और आपको ऑनलाइन क्लास लगाने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए अथॉरिटी में जाना पड़ेगा। अगर आपको क्लास फ़ोन में लगानी नहीं आती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफे पे जो लाइसेंस बैच का काम करता हो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जब आप क्लास लगा लेंगे और अथॉरिटी से जाके जब वो टाइम देंगे आपका सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा, 4 दिन में, 6 दिन में या 1 हफ्ते में, उस समय आप जाके अपना क्लास का जो है सर्टिफिकेट ले लेना। और लेने के बाद ये सारी डॉक्यूमेंट या तो आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं या अथॉरिटी में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जाना, अगर पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको अथॉरिटी में जाना ही पड़ेगा दोस्तों, तो आप अथॉरिटी में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप कहेंगे कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है। तो दोस्तों, वहाँ पे जाके आपकी पुलिस वेरिफिकेशन बड़े आराम से अप्लाई हो जाएगी। और आप वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे फ्री में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन अथॉरिटी से करवा लेते हैं और आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है तो पुलिस, जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन चली जाएगी, वहाँ से जब सारा कुछ डिटेल आपकी पुलिस वाले जो है आपके थाने के वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो आपको फ़ोन करेंगे या फिर आपके घर पे आएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर पे आते हैं तो आपकी सारी जानकारी उनको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। आपके घर को भी देख लेंगे, एड्रेस को भी देख लेंगे, आपके कैरेक्टर को भी वो जांच कर लेंगे। अगर वो दोस्तों आपको फ़ोन करके बुलाते हैं तो आप वहाँ पे चले जाना और चले जाने के बाद आपको उनको एक ID दिखानी है। ID दिखा के वो आपकी वेरिफिकेशन कर देंगे। और उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है उनका, वो आप जानते ही हैं, वो क्या करना है क्या नहीं करना, कोई सिंपल सा है, बस आपको एक ID देनी है और वो वेरीफाई कर देंगे। तो दोस्तों, जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी और ये डॉक्यूमेंट आपने जो इकट्ठे अपने किए हैं, एक मेडिकल आप बनवा लेना, अथॉरिटी के बाहर बन जाता है, 200 रुपये लेता है। आप चाहें तो सरकारी हॉस्पिटल में बनवा सकते हैं, वो फ्री में बन जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। आपकी इच्छा है आप प्राइवेट बनवाएं या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाके बनवाएं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट फटाफट बनवा लें, 200 रुपये लगते हैं, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा के ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिसकी फीस 200 रुपये होती है दोस्तों। 150 या 200 रुपये साइबर कैफे वाला लेता है। बैच से 15 दिन के अंदर बैच बन के घर पे आ जाता है आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस दिया है। अगर आप ऑनलाइन जमा नहीं करना चाहते हैं, आप अथॉरिटी में जाके जमा करना चाहते हैं, वहाँ पे भी जमा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये नई अपडेट थी। पहले क्या था दोस्तों कि आपसे 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था, और दूसरा ये था कि आपसे जो है उसकी टेस्ट भी लिया जा रहा था, ड्राइविंग टेस्ट। तो दोस्तों इस बार जो है थोड़ी जो चेंजिंग हुई है वो ये हुई है कि अब आपसे ना तो किसी क्लास का 8वीं का 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और ना ही आपका कोई ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों जब से ये कोरोना आया तब से रूल रेगुलेशन थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। जो मैंने जानकारी आपको दी है आप इस प्रकार से करें। अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा तो आप जब अथॉरिटी में जाएंगे वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।